हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वन ड्राइव और गूगल ड्राइव को सिंक करें। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन है दोस्तों। पहली है माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव और दूसरी है हमारी गूगल ड्राइव। और यहाँ हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने वन ड्राइव पे एक नई फाइल ऐड करें, यानी कि क्लाउड स्टोरेज पे एक नई फाइल अपलोड करें, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल हमारे गूगल ड्राइव पे भी सिंक होकर सेम फाइल अपलोड हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, ये करने के हमारे पास दो तरीके थे दोस्तों। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं एक एक करके जो फाइल्स वन ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, उन सेम फाइल्स को वहां ऐड करने के बाद फिर से गूगल ड्राइव पे ऐड करूँ। लेकिन अगर मैं एक दिन में कई सारी फाइल्स अपलोड करता हूँ वन ड्राइव पे, तो मैनुअली एक एक करके बार बार इन फाइल्स को दो अलग अलग जगहों पे अपलोड करने का जो प्रोसेस है, ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यहाँ मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों, जिससे कि जब भी मैं अपने वन ड्राइव पे एक नई फाइल ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल्स वन ड्राइव में ऐड होने के साथ साथ अपलोड हो जाएगी हमारी गूगल ड्राइव पे भी। लेकिन दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, जिससे कि हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज करना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि पूरा ऑटोमेशन कैसे दिखता है मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा वन ड्राइव अकाउंट। यहाँ पे मैंने अपने वन ड्राइव अकाउंट पे एक स्पेसिफिक फोल्डर बना रखा है, जिसका नाम है फाइल्स फॉर गूगल ड्राइव। एंड देन इस फोल्डर में एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का। तो अब जब भी दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर पे मैं एक फाइल ऐड करूंगा, यहाँ पे एक फाइल अपलोड करूंगा, तो वो फाइल हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सिंक होके मेरे गूगल ड्राइव पे, जो मैंने एक स्पेसिफिक फोल्डर बना रखा है फाइल्स फ्रॉम वन ड्राइव के लिए, इस ड्राइव के इस फोल्डर पे ऐड हो जाएगी। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। मैं अपने वन ड्राइव अकाउंट के इस फोल्डर पे अपलोड करता हूँ एक फाइल। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है आकाश रेज्यूम के नाम से। इसे हम ओपन करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो फाइल मैंने सिलेक्ट की है, ये अपलोड हो रही है, ऐड हो रही है मेरी वन ड्राइव अकाउंट पे। एंड देन दोस्तों कुछ ही मिनटों में हम देखेंगे कि ये जो वन ड्राइव में जो हमने फाइल ऐड की है, ये ऑटोमेटिकली सिंक होके हमारे पास अपनी गूगल ड्राइव पे इस फोल्डर में फाइल्स फ्रॉम वन ड्राइव इस फोल्डर में ऐड हो जाएगी। तो जैसा कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गूगल ड्राइव पे वो सेम फाइल, जिसका नाम था आकाश रेज्यूमे, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल थी, हमने जो फाइल अपने वन ड्राइव अकाउंट पे अपलोड की थी, वो सिंक कर होके कुछ ही मिनटों में हमारे यहाँ पे रिसीव हो चुकी है अपनी गूगल ड्राइव पे, वो भी ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया, जिससे कि जब भी मैं अपने गूगल वन ड्राइव पे एक न्यू फाइल अपलोड करता हूँ इस फोल्डर पे, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल मेरे गूगल ड्राइव के साथ सिंक होके गूगल ड्राइव पे भी अपलोड हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू वन ड्राइव। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, और वहां से मिले एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हम वन ड्राइव और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वन ड्राइव इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे वन ड्राइव पे, वहाँ पे एक टेस्ट फाइल अपलोड करेंगे, ताकि वो जो फाइल अपलोड हो रही है, उस फाइल अपलोड का जो डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल ड्राइव टू सिंक सेम फाइल। तो दोस्तों जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वन ड्राइव में फाइल अपलोड करने के बाद, यानी कि जब हम सेकंड स्टेप में टेस्ट फाइल वन ड्राइव में अपलोड करने के बाद जो डेटा हमने कलेक्ट किया पैबली कनेक्ट में, उस सेम डेटा को हम अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे गूगल ड्राइव को, ताकि उस सेम फाइल को हम गूगल ड्राइव में भी सिंक करके अपलोड कर सके, ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज।
यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट पे अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देन देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं वन ड्राइव टू गूगल ड्राइव। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वर्कफ्लो को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं क्लिक करता हूं क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही अब मुझे यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे वन ड्राइव पे एक न्यू फाइल ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उसे सिंक करके गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करें। तो चलिए दोस्तों, पहले चलते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वन ड्राइव। हम सिलेक्ट करेंगे वन ड्राइव एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल, यानी कि जब भी हमारे वन ड्राइव पे एक न्यू फाइल अपलोड हो तो ये जो ऑटोमेशन है ये ट्रिगर हो जाए। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और ये मुझसे कह रहा है अपना अब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करता हूँ कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर पे अपने वन ड्राइव अकाउंट पे ऑलरेडी कनेक्ट लॉगिन कर रखा है तो इसने मेरा वो वन ड्राइव अकाउंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया है, ये मेरा वन ड्राइव अकाउंट। एंड देन मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्लिक करूंगा यस पे। यस पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा वन ड्राइव अकाउंट जो है यहाँ पे हमने अपने ब्राउजर में ऑलरेडी साइन इन कर रखा था। तो हमारा वन ड्राइव अकाउंट हमारा पैबली कनेक्ट अकाउंट कनेक्ट पे क्लिक करते ही कनेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ आएंगे नीचे सेट फोल्डर पाथ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे पैबली कनेक्ट पूछ रहा है कि किस फोल्डर में ऐड होने फाइल्स को हम सिंक करना चाहते हैं, हम रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे वन ड्राइव अकाउंट पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कई सारे फोल्डर्स है, लेकिन स्पेशली गूगल ड्राइव से फाइल सेंड करने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है फाइल्स फॉर गूगल ड्राइव एंड देन उसमें भी एक स्पेसिफिक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का। तो जो मेरा फोल्डर पाथ होगा दोस्तों, जैसे मुझसे मेरा पैबली कनेक्ट अकाउंट पूछ रहा है सेट फोल्डर पाथ, तो मेरा जो फोल्डर पाथ होगा इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो हम पहले इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे कह रहा है सेट द पाथ ऑफ द फोल्डर फॉर ट्रैकिंग न्यू फाइल। तो हमें यहाँ पे अपने फोल्डर का जो पाथ है, जो एड्रेस है, वो सेट करना है। तो यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू वन ड्राइव, नेविगेट टू फाइल्स फ्रॉम द लेफ्ट मेनू, क्लिक ऑन द फोल्डर एंड द सब फोल्डर टू गेट द पाथ एंड टेस्टेड फोल्डर। एग्जाम्पल माई फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, images, animals. To track the file inside the animals subfolder. Note: remove the my files portion and replace this arrow sign with slash from the above example. तो यहाँ में कह रहा है दोस्तों कि हमारा जो फोल्डर का पाथ है, हम गए माई फाइल्स में, यहाँ पे हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था, ये फोल्डर सिलेक्ट किया एंड देन स्पेसिफिकली जो सब फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का, ये सिलेक्ट किया। तो माई फाइल्स एंड देन उसके बाद फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव एंड देन उसके बाद फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स। तो ये होगा मेरा फोल्डर का जो पाथ है वो। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि इसमें से हम माई फाइल्स को हटा दे एंड देन इस एरो साइन को चेंज कर दे हमारे स्लैश साइन के साथ। तो यहाँ पे हम इस फोल्डर का पाथ एंटर करते हैं, फाइल्स फॉर गूगल ड्राइव एंड देन फाइल्स फॉर गूगल ड्राइव में जस्ट अ सेकेंड, फाइल्स फॉर गूगल ड्राइव स्लैश डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव स्लैश डॉक्यूमेंट, ये होगा हमारे वन ड्राइव अकाउंट में क्रिएट हुए फोल्डर का पाथ। तो मेरे इस जो वन ड्राइव अकाउंट में जो फोल्डर का पाथ है, ये सिर्फ इतना सा है, फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव में एक सब फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स नेम का। आपके वन ड्राइव अकाउंट पे कोई और पाथ भी हो सकता है। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़े एंड देन इन्हें फॉलो करके यहाँ पे अपने फोल्डर का पाथ सिलेक्ट करें, एंटर करें।
इसके बाद हम आते हैं नीचे इवेंट टाइप पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट टाइप है न्यू फाइल क्रिएटेड, यानी कि जब भी हम न्यू फाइल इस फोल्डर पे क्रिएट करेंगे, इस फोल्डर में ऐड करेंगे, तो वो जो फाइल है वो सिंक होकर ऐड हो जाएगी हमारी गूगल ड्राइव पे। तो न्यू फाइल क्रिएटेड इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हम अपने वन ड्राइव पे एक न्यू फाइल, एक फ्रेश फाइल ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि आकाश रेज़्यूमे, ये फाइल हमने पहले ऐड की थी एग्जांपल में। लेकिन अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपलोड पे एंड देन जाता हूँ फाइल्स पे एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ एक न्यू फाइल, एक फ्रेश फाइल। यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है नितिन रेज़्यूमे। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ और हम देखेंगे कि नितिन रेज़्यूमे, ये जो फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, हमने अभी भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है अपने वन ड्राइव अकाउंट पे। एंड देन इसे अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा पैबली कनेक्ट पे एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिखा रहा है, कुछ ब्लैंक रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो हो सकता है हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हो दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेट फोल्डर पाथ में जो हमारे फोल्डर पाथ की स्पेलिंग थी, उसमें मैंने एक छोटी सी गलती की है, जो है कि फाइल्स की जगह फाइल लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो आप फोल्डर पाथ सेट करें उसमें आप स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे इस फोल्डर पाथ में स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं एंड देन फिर से एक बार क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो इसके बाद दोस्तों रिस्पॉन्स रिसीव में यह हमें बता रहा है कि इसने डिटेक्ट कर लिया है, पैबली कनेक्ट ने डिटेक्ट कर ली है एक न्यू फाइल जो हमने ऐड की है हमारे वन ड्राइव के इस फोल्डर पे, जिसका नाम है नितिन रेज़्यूमे। हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में कि हमें फाइल नेम जो है वो नितिन रेज़्यूमे रिसीव हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर है इस फाइल की एक डाउनलोड URL। तो इस डाउनलोड URL पे ध्यान रखिएगा, इसे हम आगे यूज़ करेंगे इस फाइल को गूगल ड्राइव पे सिंक करने के लिए, ऐड करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल का क्रिएट टाइम और बाकी सारी भी डिटेल्स इस फाइल से रिलेटेड रिसीव कर ली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के हमारे पहले 2 स्टेप थे, जो कि हमारा पहला स्टेप था हमारे वन ड्राइव अकाउंट, हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट को कनेक्ट करने का, और जो दूसरा स्टेप था कि वन ड्राइव में जो हम न्यू फाइल ऐड कर रहे हैं, न्यू फाइल अपलोड कर रहे हैं, उसका डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का। ये दोनों स्टेप हमने बहुत ही सिंपली, बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड और फाइनल स्टेप में, जिसमें कि इन सभी डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल ड्राइव को, ताकि हम गूगल ड्राइव में इन सेम फाइल्स का जो बैकअप है इन्हें सिंक करके इन सेम फाइल्स को अपने गूगल ड्राइव में भी ऐड कर सके। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ यहाँ एक्शन विंडो पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करता हूँ गूगल ड्राइव। इसके बाद हम जाते हैं एक्शन इवेंट्स पे एंड देन हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देंगे, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल, क्योंकि हम एक फाइल ऐड करना चाहते हैं अपने गूगल ड्राइव अकाउंट पे। इसके बाद दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे और ये मुझसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट, जिसमें मैं ये फाइल्स का बैकअप जो इन फाइल को सिंक करके अपलोड करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, वो कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। इसके बाद दोस्तों ये मुझसे पूछ रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए, जिसकी ड्राइव पे मैं ये फाइल्स अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरा वो गूगल अकाउंट, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि मैंने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट और अपना पैबली कनेक्ट अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमसे ये कुछ फील्ड्स दे रही है, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछ रहा है URL। तो यहाँ पे दोस्तों हमें उस फाइल की URL ऐड करनी है, मैप करनी है, जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास एक फ़ाइल है, जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था दोस्तों, जो हमने फाइल अपलोड की थी वन ड्राइव पे, उसमें फर्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्स रिसीव में सबसे ऊपर हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी उस फाइल की डाउनलोड URL। तो यहाँ से हम इस सेम डाउनलोड URL को, इस सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस नीचे गूगल ड्राइव में URL की फील्ड पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं URL पे एंड देन नीचे मुझे ड्रॉप डाउन में से हम सिलेक्ट कर लेते हैं डाउनलोड URL। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारे गूगल ड्राइव की फोल्डर ID। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हम अपने गूगल ड्राइव पे किस फोल्डर में इन फाइल्स को ऐड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, मैं जाता हूँ गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे गूगल ड्राइव पे मेरे पास सिर्फ फिलहाल एक फोल्डर है, जिसको ओपन करके हम देखेंगे तो इस फोल्डर की जो लिंक है यहाँ पे हमें फोल्डर स्लैश के बाद यहाँ पे हमें लास्ट में एक ID मिलती है। तो ये जो लिंक में जो लास्ट की जो ID होती है दोस्तों, ये होती है हमारे गूगल ड्राइव में उस फोल्डर की ID। तो यहाँ से इस पूरी ID को मैं करता हूँ कॉपी
फोल्डर स्लैश के पहले तक, लास्ट से फोल्डर स्लैश के पहले तक, इसे करते हैं हम कॉपी एंड देन इस सेम फोल्डर आईडी को पेस्ट करते हैं यहाँ पे फोल्डर आईडी की फील्ड पे। तो आप ध्यान रखें दोस्तों इस बात का कि अपने गूगल ड्राइव में जिस फोल्डर में आप इन फाइल्स को सिंक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं वन ड्राइव से आने वाली फाइल्स को, उस फाइल को फोल्डर को एक बार ओपन करें एंड देन उस फोल्डर के लिंक में फोल्डर स्लैश के बाद जो हमारे पास आखिरी की एक आईडी मिलेगी वो होती है हमारी गूगल ड्राइव के फोल्डर की आईडी। तो अपने फोल्डर आईडी ऐड करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम। तो यहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमारे वन ड्राइव से फाइल्स लेने के बाद, फाइल्स का डेटा रिसीव करने के बाद, उसमें हमें रिसीव हुआ था फाइल का नेम भी। तो यहाँ से इस सेम नेम को अब हम मैप कर देंगे, सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ नीचे फाइल नेम की फील्ड पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस नेम के साथ मैं वन ड्राइव पे फाइल्स ऐड करूँ उस सेम नेम के साथ यहाँ पे हमारी गूगल ड्राइव पे भी ये फाइल्स ऐड हो जाए। तो लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन फाइल्स का जो नेम है चेंज करके कुछ और नेम भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ उस फाइल का नेम, तो ये हमारे फाइल का नेम नितिन रेज्यूमे .docs। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम को एंड देन एट लास्ट सभी डेट फील्ड्स में अपने डेटा को एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही रिस्पॉन्स रिसीव्ड में हमें एक रिस्पॉन्स दे रहा है कि पैबली कनेक्ट की हेल्प से हमारी ये जो फाइल है, जो हमने फाइल वन ड्राइव पे ऐड की थी नितिन रेज्यूमे, ये फाइल सक्सेसफुली हमने ऐड कर दी है हमारे गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे जिस फोल्डर की आईडी हमने ऐड की थी। यहाँ पे ये हमें रिस्पॉन्स ये बात बता रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे एंड देन वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई फाइल रिसीव हुई है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नितिन रेज्यूमे सेम फाइल जो हमने अपने वन ड्राइव अकाउंट पे अपलोड की थी वो सिंक होके ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है हमारे गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हमने जो छोटा सा ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपनी वन ड्राइव पे अपलोड करते हैं एक और न्यू फाइल। तो हम यहाँ जाते हैं अपलोड पे एंड देन क्लिक करते हैं फाइल्स पे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है पैबली, ये पैबली की एक इमेज है मेरे पास में, एक वॉलपेपर है। इस इमेज फाइल को इस बार मैं अपलोड करता हूँ इस डॉक्यूमेंट की फोल्डर पे एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फाइल है ये सक्सेसफुली हमने अभी अभी अपलोड कर दी है। इसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनट वेट करने के बाद हमें ये फाइल दिखेंगी हमारे गूगल ड्राइव अकाउंट पे भी सिंक हो चुकी होगी। हमें सेम फाइल को हम देखेंगे अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को भी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कुछ मिनटों का वेट क्यों करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वन ड्राइव से फाइल रिसीव करके इसे सिंक करके गूगल ड्राइव को सेंड करने में जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम वो है एक पोलिंग प्रोसेस, एक पोलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें कि हमें कुछ डेटा रिसीव करके उसे किसी और एप्लीकेशन में ऐड करने में कुछ मिनट का वक्त लग सकता है। तो यहाँ पे हम वेबबुक का जो यूजुअली हम वेबबुक्स का यूज़ करते हैं जो कि इंस्टेंट प्रोसेस होता है, इंस्टेंटली डेटा हमें दे देता है, उसका यूज़ ना करते हुए हम इस प्रोसेस में, इस ऑटोमेशन में पोलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें इसमें कुछ मिनट्स का डिले देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ ही मिनट वेट करने के बाद हम यहाँ देख सकेंगे अपनी गूगल ड्राइव पे कि सेम इमेज फाइल, सेम डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड किया था अपने वन ड्राइव अकाउंट पे, वो अब सिंक होके ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है हमारी गूगल ड्राइव पे। यानी कि दोस्तों जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार पैबली कनेक्ट पे चलते हैं एंड एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि जो छोटा सा एकदम सिंपल सा ऑटोमेशन है ये हमने कैसे सेटअप किया। तो इसे हम करते हैं एक बार मिनिमाइज। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में और वहाँ आके हमने ट्रिगर विंडो में सिलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड देन अपने जो वन ड्राइव अकाउंट है उसे कनेक्ट किया है पैबली कनेक्ट के साथ। इसके बाद दोस्तों हमने एंटर किया है उस फोल्डर का पाथ जिस फोल्डर में ऐड हुई फाइल्स को हम सेंड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव को एंड देन हमने एक टेस्ट फाइल ऐड करके उस फोल्डर में यहाँ पे क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। उसके बाद दोस्तों जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है उस सेम रिस्पांस को हमने सेंड किया गूगल ड्राइव को जिसमें कि हमें उस नए अपलोड हुई फाइल की यूआरएल मिली। तो ये यूआरएल के फील्ड में हमने उस फाइल की यूआरएल को यानी कि वन ड्राइव से मिले रिस्पांस में से जो यूआरएल मिली थी हमें इस यूआरएल को मैप किया हमने इस यूआरएल की फील्ड पे एंड देन अपने गूगल ड्राइव में जिस फोल्डर में हम उन फाइल्स को ऐड करना चाहते थे
उस फोल्डर की यहाँ पे आईडी एंटर की। इसके बाद एट लास्ट हमने मैप किया उस फाइल का नेम एंड देन क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हम जब भी अपने वन ड्राइव के इस स्पेसिफिक फोल्डर पे यानी कि फाइल्स और गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स में जब भी कोई नई फाइल जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो सेम फाइल कुछ ही मिनटों में हमारे गूगल ड्राइव पे भी सिंक होके ऐड हो चुकी होगी। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से अब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वर्कफ्लो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप चाहे तो इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं एंड इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।